वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बर्फ से ढके पहाड़ों के साए में बसा हुआ एक खूबसूरत और तारीखी शहर। खुशामदीद है आपको ईरान के दिल तेहरान में। ये दुनिया का वो शहर है जहाँ कदीम तहजीब और जदीद तर्ज जिंदगी एक साथ सांस लेते हैं। बुलंदोबाला इमारतें, मसरूफ बाजार और तारीखी यादगारें इस बात की गवाही देती हैं कि तेहरान सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं बल्कि सखावत, सियासत और फन का मरकज भी है। नाज़रीन, ईरान के सरे जमीन पर मौजूद एक ऐसा शहर जो आज से कई सौ साल पहले आबाद था। वहाँ के लोग अपने हाथों से बनाए गए कलीन को पूरी दुनिया में महंगे दामन में फरोख्त करते हैं। इस शहर की औरतें सिर्फ चंद घंटों या फिर चंद दिनों के लिए ही शादियां करती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ की औरतें हो चाहे मर्द हो, वो लोग शीशा हुक्का के बहुत ही ज्यादा दीवाने हैं। यहाँ के तारीखी मकामात कौन से हैं और भी बहुत ज्यादा दिलचस्प मालूमात हैं जो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। शहर तेहरान जो कि मुल्क ईरान का दारुल हुकूमत है और सबसे खूबसूरत शहर है। ये शहर अल फारस की सरजमीन कहलाता था और आज भी इसे कहा जाता है अल फारस की सरजमीन। नाजरीन, हकीकत में ही ये शहर बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है, इसीलिए तमाम सियाह करने वाले हजरात की कोशिश होती है कि वो इसी शहर में क्या करें। इस शहर में चाहे दिन हो चाहे रात, हर वक्त लोगों का हजूम रहता है। हर साल 1 लाख से ज्यादा सियाह इस शहर का विजिट करते हैं और उन लोगों की कोशिश होती है कि हम इसी शहर में क्या करें। अगर तेहरान शहर का कुल रकबा देखा जाए तो ये 615 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और अगर यहाँ की आबादी देखी जाए तो यहाँ पर 94 लाख लोग आबाद हैं। मगर यहाँ पर मौजूद 94 लाख लोग यहाँ के बसरी नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। मगर इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पर आकर अपना बिजनेस कारोबार भी करते हैं। नाज़रीन, काहिरा के बाद ये दुनिया का 24वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर माना जाता है। इस शहर में भी दूसरे शहरों की तरह 4 मौसम आते हैं जिसमें सर्दी बहुत ही कम पड़ती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, खज़ां और बहार। और अगर नाज़रीन हम लोग नॉर्थ तेहरान की तरफ चले जाएं, वहाँ पर सर्दियों में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है, यकीन जाने हर तरफ आप लोगों को सफेदी ही सफेदी नजर आएगी। और वहाँ पर आने वाले सियाह हजरात इस सर्दी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। हत्ता कि पूरे ईरान से लोग अपनी फैमिलीज के साथ तेहरान में आते हैं और वहाँ की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वैसे तो नाजरीन, तेहरान शहर अपने बयान में सबसे ज्यादा आला है, मगर यहाँ का शीशा हुक्का की पूरी दुनिया में कोई भी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर बड़े बड़े शीशा हुक्का क्लब्स बने हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को नौजवान नस्ल, बच्चे, बूढ़े, हर बंदा ही आपको शीशा हुक्का पीता नजर आएगा। शीशा हुक्का में इस्तेमाल होने वाला फ्लेवर जो आपको शहर तेहरान से मिलेगा वो दुनिया के किसी और कोने से नहीं मिल सकता। यहाँ पर खूबसूरत से खूबसूरत शीशा हुक्का पड़े हुए हैं। आप अपनी मर्जी का कोई एक सिलेक्ट करें, उसकी पेमेंट अदा करके आराम से बैठकर पी। ये लोग अपने घरों में, अपनी मजलिसों में, हर जगह पर शीशा हुक्का का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। नाजरीन, अगर हम लोग तेहरान के ग्रैंड बाजार की बात करें तो ये मशरक़ वस्ता का सबसे कदीम तरीन बाजार है। इसके बाजार में हजारों दुकानें मौजूद है। मुल्की हजरात और टूरिस्ट हजरात यहाँ पर लोगों का 24 घंटे हजूम रहता है। इस बाजार में आपको दुनिया की हर चीज इंतहाई कम दामों में मिलेगी। यहाँ पर हजारों की तादाद में दुकानें मौजूद है जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट ही मिलेगा। इसी वजह से तेहरान की सरे जमीन को ड्राई फ्रूट की माँ भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता ड्राई फ्रूट आप लोगों को तेहरान में मिलेगा। बहुत सारे टूरिस्ट हजरात यहाँ से ड्राई फ्रूट खरीद कर अपने प्यारों के लिए लेकर जाते हैं। ईरान के लोगों का हाथ से तैयार करदा कलीन और कपड़े भी आप लोगों को इसी बाजार में मिलेंगे। और इसके अलावा इस शहर में बहुत सारी कदीम दुकानें भी मौजूद है। अगर हम लोग तेहरान के लोगों का लाइफस्टाइल देखें तो ये ओपन मुल्क के लोगों की तरह किसी से कम नहीं है। नाजरीन, आप लोगों के इल्म में मैं थोड़ा इजाफा करती चलूं कि तेहरान की औरतें आरजी शादियां भी करती हैं। मैं औरतों का नाम तो नहीं लेती मगर इस कामों में औरतों की बहुत बड़ी तादाद शुमार है। इन औरतों की असल डिमांड अमीर तरीन लोग होते हैं जिनसे हक बहर में अच्छी खासी रकम या फिर कोई और चीज लिखवा ली जाती है।
है। निकाह के फौरन बाद जानबूझकर लड़ाई करके उन मर्दों से तलाक ले ली जाती है और हक महर में लिखवाई गई रकम इनसे वसूल की जाती है। इसी तरह इन लोगों का कारोबार चमकता रहता है। तेहरान में ज्यादातर लोग फारसी ज़बान बोलते हैं, इसके बाद इंग्लिश और अरबी ज़बानें भी बोली जाती है। शहर तेहरान को सबसे पहले 1876 में कजार खानदान के आगा मोहम्मद खान ने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया था, क्योंकि इस शहर के मज़ाफ़ात में और भी बहुत सारे दूसरे इलाके मिलते जुलते थे। शहर तेहरान ईरान का 32वां दारुल हुकूमत है। यहाँ पर 1920 में तामीराती काम का आगाज किया गया। 20वीं सदी से लेकर आज तक पूरी दुनिया में नकल मकानी करने वाला ये ईरान का वो वाहिद शहर है जहाँ से दूसरे मुल्क के लोग आकर यहाँ पर रहते हैं और अपना बिजनेस कारोबार करते हैं। शहर तेहरान में बेशुमार तारीखी मकामात भी मौजूद है, जिनमें से चंद एक का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। नाजरीन, गुलिस्तान और सादाबाग और नया उर्दन की शाही दहाते और यहाँ पर साबका रियासत के दो शाही खानदान मिलकर बैठा करते थे। तेहरान शहर में एक आजादी टावर बनाया गया, जिसे ईरान की 25वीं सालगिरह पर 1971 को पाहलवी खानदान के मोहम्मद रजा के दौर में तमीर किया गया। इस आजादी टावर को बनाने के लिए $6 बिलियन की लागत आई। ये टावर 148 फीट ऊंचा है। टिपिक ब्रिज ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा सेल्फ डिफेंस ब्रिज है और ये ईरान का सबसे ज्यादा पैदल चलने वाला ओवरपास भी है। इस ब्रिज को देखने के लिए हजारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो नाजरीन, ये था ईरान का दिल, खूबसूरत और तारीखी शहर तेहरान। एक ऐसा शहर जहाँ जदीदियत और रवायत एक साथ चलती नजर आती है। बुलंद बाला इमारतों से लेकर कदीम सखावत तक तेहरान अपने अंदर बेशुमार कहानियां समेटे हुए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना।